लंदन की वो रात। लंदन की सड़कों पर उस रात कुछ अलग था। कोहरा सामान्य से ज्यादा घना था और सन्नाटा असहज। घड़ी ने रात के 12 बजाए ही थे कि व्हाइट चैपल की गलियों में एक चीख गूंजी। लेकिन लंदन में चीखें नई बात नहीं थीं। 1888 का साल था। लंदन, जहां अमीरी और गरीबी के बीच सिर्फ एक गली का फासला था। व्हाइट चैपल, एक ऐसा इलाका जहां भूख, डर और अंधेरा हमेशा साथ चलते थे। और उसी अंधेरे में एक साया घूम रहा था। कोई उसका नाम नहीं जानता था, कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया। बस इतना पता था, वो आता था और फिर किसी की जिंदगी खामोशी में बदल जाती थी। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं ZR लाइफ स्टोरीज, जहां कहानियां इतिहास से निकलकर आपके जहन में उतर जाती हैं। और आज की कहानी दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमयी कातिल की है, जैक द रिपर। पहली लाश एक तंग गली में मिली। औरत की उम्र ज्यादा नहीं थी, चेहरा पहचान में आने लायक नहीं था। पुलिस ने कहा यह एक साधारण हत्या है, लेकिन वो गलत थे। कुछ ही दिनों बाद दूसरी लाश मिली, फिर तीसरी। हर बार तरीका एक जैसा, इतना बेरहमी भरा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, एक ही आदमी है, कोई राक्षस है, या फिर कोई बहुत चालाक इंसान। अखबारों में डर फैलने लगा। हर सुबह एक नई खबर, हर रात एक नया डर। और तभी एक दिन लंदन पुलिस को एक खत मिला। लिफाफे पर लिखा था, फ्रॉम हेल। अंदर लिखा था, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मैं फिर आऊंगा। उस दिन के बाद शहर को एक नाम मिला, एक ऐसा नाम जो आज भी डर पैदा करता है, जैक द रिपर। और ये सिर्फ शुरुआत थी। वो खत जिसने लंदन को हिला दिया। लंदन अब सो नहीं पाता था। रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर ताले लग जाते। व्हाइट चैपल की गलियों में डर चलता था। लोग कम बोलते थे और ज्यादा सुनते थे। हर कदम पर पीछे मुड़कर देखते। पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। कातिल कहाँ है? पुलिस क्या कर रही है? कितनी लाशों के बाद वो जागेगी? अखबार पुलिस से पहले खबरें छाप रहे थे। और तभी एक दिन एक खत आया लंदन सेंट्रल न्यूज एजेंसी में। लिफाफा गंदा था, स्याही टेढ़ी मेढ़ी। खत में लिखा था, प्रिय बॉस, मुझे लगता है तुम्हें मेरे काम पसंद आ रहे हैं। मैं उन्हें कला कहता हूं। नीचे एक नाम लिखा था, जैक द रिपर। यही वो पल था जब कातिल को नाम मिला। अखबारों ने खत छाप दिया। पूरा लंदन उसी नाम की बात करने लगा। डर अब सिर्फ गलियों में नहीं था, वो हर घर में घुस चुका था। और फिर हत्या फिर हुई। इस बार पहले से ज्यादा निर्ममता के साथ। शरीर पर अजीब निशान थे। पुलिस डॉक्टर कह रहे थे, ये कोई आम आदमी नहीं है, उसे शरीर की पूरी जानकारी है। या तो वो डॉक्टर है, या कसाई, या फिर कोई ऐसा जो मौत से डरता नहीं। अब शक हर किसी पर था, कोई विदेशी, कोई अमीर, कोई पागल। लेकिन हर गिरफ्तारी कुछ घंटों में छूट जाती, कोई सबूत नहीं था। और तभी एक और खत आया। इस बार खत के साथ कुछ और था, एक छोटा सा पैकेट। जब पुलिस ने खोला तो कमरे में सन्नाटा छा गया। वो एक इंसानी अंग था। खत में लिखा था, ये तोहफा है, अगला पूरा होगा। लंदन सिहर उठा। अब ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी। पुलिस ने सैनिक तैनात किए, रात भर पेट्रोलिंग। लेकिन कातिल, वो हर बार गायब हो जाता, जैसे अंधेरे में घुल जाता हो। और एक सवाल सबके दिमाग में था, क्या जैक द रिपर पुलिस से एक कदम आगे है, या वो भीड़ में हमारे बीच ही है? शक के साए। अब लंदन में कोई भी भरोसेमंद नहीं था। हर चेहरा एक सवाल बन चुका था। व्हाइट चैपल की गलियों में अगर कोई ज्यादा देर तक रुक जाता तो लोग फुसफुसाने लगते, यही तो नहीं है। पुलिस के पास नामों की एक लंबी सूची थी, कसाई, डॉक्टर,
नाविक, विदेशी मजदूर, हर वो आदमी जो रात में अकेला घूमता था। लेकिन हर जांच उसी जगह आकर रुक जाती, सबूत नहीं। पुलिस अफसर खुद टूटने लगे थे। कुछ को नींद नहीं आती थी, कुछ शराब में डूबने लगे थे, क्योंकि हर सुबह एक ही डर था, आज फिर कोई लाश मिलेगी। और फिर वो रात आई, अब तक की सबसे भयानक रात। एक ही रात में 2 हत्याएं। शहर ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। पहली लाश एक अंधेरी गली में मिली, दूसरी एक बंद कमरे में, खिड़की बंद, दरवाजा अंदर से। लोग चिल्ला उठे, ये इंसान नहीं हो सकता, ये कोई भूत है या शैतान। पुलिस भी खामोश थी। अगर दरवाजा बंद था तो कातिल गया कहां? अखबारों ने आग में घी डाल दिया। पुलिस हेल्पलेस, रिपर एवरीवेयर। लोगों ने खुद ही न्याय करना शुरू कर दिया। कई बेगुनाह पीटे गए, कई को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जैक द रिपर, वो अब भी आजाद था। कुछ अफसरों को यकीन होने लगा कि वो ऊपर से बचाया जा रहा है, कोई ताकतवर आदमी है, या फिर पुलिस के अंदर ही कोई है। ये बातें कागज पर नहीं आईं, लेकिन दिमागों में जहर बनकर फैल गईं। फिर अचानक हत्या रुक गई। एक दिन, फिर दूसरा, फिर हफ्ता, कोई नई लाश नहीं। शहर ने सांस ली, लेकिन डर गया नहीं, क्योंकि सब जानते थे या तो जैक द रिपर मर चुका है या फिर वो बस इंतजार कर रहा है। और सबसे डरावनी बात, आज तक किसी को नहीं पता वो कौन था या क्यों रुका। रहस्य जो कभी नहीं सुलझा। हत्या रुक चुकी थी, दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन व्हाइट चैपल की गलियां अब भी डर से भरी थीं। लोग सोचते रहे, क्या जैक द रिपर मर गया या उसने शहर छोड़ दिया? पुलिस ने सैकड़ों फाइलें बंद कीं। हर सुराग अधूरा था, हर गवाह खामोश। कुछ लोग कहते थे वो डॉक्टर था, कुछ कहते कोई रईस आदमी जिसे कोई छू नहीं सकता था। कुछ ने कहा वो पागल था, कुछ ने कहा वो बस किसी एक रात रुक गया। लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। साल बीते, लंदन बदला, नई सड़कें बनी, नई इमारतें खड़ी हुईं, लेकिन व्हाइट चैपल का नाम आज भी एक सिहरन पैदा करता है, क्योंकि जैक द रिपर कभी पकड़ा नहीं गया। ना अदालत, ना सजा, ना कब्र, बस एक नाम, एक साया और एक सवाल। अगर वो आज भी हमारे बीच होता तो क्या हम उसे पहचान पाते, या फिर वो भी भीड़ का हिस्सा बनकर खामोशी से निकल जाता? कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते, वो हमें याद दिलाने आते हैं कि इंसान अब भी सब कुछ नहीं जानता। और शायद यही जैक द रिपर की सबसे बड़ी जीत थी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो जुड़िए ZR लाइफ स्टोरीज के साथ, जहां इतिहास, रहस्य और अंधेरे कहानियों के जरिए जिंदा हो उठते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।